Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Somani Center for Excellence as a senior faculty। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूँ। पॉलिनोमियल में मैंने आपको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल सॉल्व करना सिखाया कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसमें तीन टर्म्स दिए हुए हों, और क्वाड्रिक का मतलब हुआ जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। तो इस तरीके के सम्स मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, कैसे फैक्टर करते हैं वो मैंने आपको करना सिखाया। आज की क्लास में मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो आगे की कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनको आपको सिखाने वाला हूँ। उस पर बेस्ड जो सम है वो मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। तो ये मिलते हैं क्लास में और समझते हैं इसकी प्रॉब्लम। तो चलिए बेटा, अब मैं आपको आगे की क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ वो आप ज़रा देखिए। मैं आपको लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया तो क्वाड्रिक ट्राइनोमियल के बारे में बताया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल किस तरीके से होगा, मतलब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल पर बेस्ड क्वेश्चन। स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, मतलब ये ठीक है, थ्योरी पोर्शन आपको लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। आप इससे मत घबराइए, आप तो सिर्फ बस क्वेश्चन पर देखिए किस तरीके के क्वेश्चन मैं इसमें सॉल्व करवा रहा हूँ। तो एग्जांपल के थ्रू ये स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल का मतलब ये है कि आपको जो ट्राइनोमियल, जैसे ये ट्राई 3 टर्म हो गए, x + y + z, इसका स्क्वायर, इस तरीके के सम्स आपको करने हैं। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। मतलब इस तरीके का यदि स्क्वायर है तो उसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे, और यदि ऐसे लिखा हुआ है, कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है कि x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ xy लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ yz लिखा, दो करके, कोई भी xy ले लीजिए, yz ले लीजिए और zx ले लीजिए, दो करके लिखा हुआ है। तो इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है तो उसको मैं चाहूँ तो इस तरीके से फैक्टराइज फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। क्वेश्चन करते हैं इसके, क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन करते हैं। एक्सपेंड करिए किसको, a + 2b + 3c को। मान लीजिए इसको मुझे एक्सपेंड करना है, पहला क्वेश्चन। तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, आपको मैंने फॉर्मूला भी लिखाया, x + y + z। तो x का काम ये करेगा, y का काम ये करेगा, z का काम ये करेगा। तो a + 2b + 3c का होल स्क्वायर यदि लिखा हुआ है तो इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या होगा, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब तीसरे का स्क्वायर, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों को, 2 टाइम्स ऑफ ये दोनों, फिर 2 टाइम्स ऑफ ये दोनों, फिर 2 टाइम्स ऑफ ये दोनों। तो 2 टाइम्स ऑफ a एंड 2b, फिर 2 टाइम्स ऑफ 2b और 3c, फिर 2 टाइम्स ऑफ a और 3c। तो ज़रा देखिए क्या हो गया, ये a² 4b² 9c² + 2 × 2 = 4ab। अब ये देखो 3 × 2 = 6, 2 × 12bc + 3 × 2 = 6ac। ये हो गया इसका एक्सपेंशन। इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है कि फैक्टराइज करिए आप, इसको 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। इस तरीके से मान लीजिए लिखा हुआ है। तो आप कैसे करेंगे उसको, 6 टर्म तो लिखी हुई है, 6 टर्म तो इसमें लिखी हुई है। अब उस 6 टर्म को किस तरीके से एक्सपेंड करें वो आप जरा देखिए। तो इसमें इसको एक्सपेंड करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, मतलब फैक्टराइज करना है यदि,
तो आप पहले इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में कन्वर्ट करिए इसको। पहले आपको उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप कन्वर्ट करेंगे तभी जाकर आप उसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो पहले इसको इस फॉर्म में, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये आपको इस फॉर्म में पहले दिखना चाहिए, तब जाकर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको होल स्क्वायर में लिखना है तो इसको मैं √2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसको मैं y का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2z का होल स्क्वायर, क्योंकि 2√2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 का 2√2 में तो 8 आएगा। 2√2 का ज़रा देखिए, 2 2 ज़ा 4, √2 तो √2 का क्या हुआ 2, तो 4 2 ज़ा 8, यानी कि √2 का स्क्वायर होता है 8। अब फिर यहाँ पर माइनस आ गया, तो माइनस मत लगाओ, पहले आप +2 लगाओ। तो इसमें आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो कोई x या y में से कोई एक तो माइनस होगा। 2 √2x है तो √2 माइनस √2x ऐसे लिख दीजिए और y लिख दीजिए। आप जरा देखिए √2x था और ये सिंपल y था, तो √2x इंटू वाई, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से आपको ये मिल जाएगा। आप जरा देखिए 2√2 और माइनस आ गया, माइनस भी आ जाएगा और 2√2 भी हो जाएगा, तो दोनों का मतलब सेम है। इसको आप कन्वर्ट करके देखिए, 2 तो लिखना ही है आपको, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में 2 है, 2xy है, 2yz है, तो yz 2y और z की जगह पर 2√2। अब इसको आप एक बार सॉल्व करके देखिए, क्या आपको वापस से यहाँ पर 4√2 मिलेगा, तो 2 2 ज़ा 4√2 मिल जाएगा 2 2 ज़ा 4√2 yz मिल जाएगा। अब आप लास्ट वाले को भी देखिए ज़रा, पहले 2 लिखिए, फिर माइनस का 2√2 लिखिए, माइनस का √2, माइनस का √2x लिखिए, और z क्या है 2√2z, तो 2√2z लिखिए। इस तरीके से आपको लिखना होगा। आप जरा देखिए आपको क्या दिखने लगा, जरा इसको पहले मल्टीप्लाई करके एक बार देख लो कि आपको -8xz दिखेगा, तो जी हाँ दिखेगा। क्यों? क्योंकि 2√2 और 2√2 8 हो गया, और xz माइनस xz है, ये माइनस है, माइनस xz, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, x की जगह पर यहाँ पर -√2x है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz 2zx इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z के फॉर्म में, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये फॉर्म दिख गई किसकी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, जहाँ पर x की जगह पर रखना है -√2x और y की जगह पर y रखना है, z की जगह पर 2√2z लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपने मिलाया है, इससे मिलाया है आपने। तो 2x स्क्वायर तभी आएगा जब आप इसको लिखेंगे, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही है, 8z स्क्वायर तभी आएगा जब आप इसको 2√2z का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो आएगा। यहाँ से आपको आइडिया लग गया। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। मान लीजिए कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इवोल्यूएट, इवोल्यूएट 998, इसको बताइए। तो अब इसका स्क्वायर नहीं करने लगेंगे अपन इसको तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप 1000 - 2 लिख सकते हैं, तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, आप जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो वही इसको भी बन जाएगा 1000 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1000 इंटू 2, तो ये हो गया ये प्लस 4 माइनस 4000, ऐसे आ जाएगा। तो इसको बस सॉल्व कर लीजिए। इसमें से 4000 आपको माइनस करने हैं, तो ये आ जाएगा। पहले इसको जोड़ लीजिए, 3 4000
आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने सिर्फ इसका स्क्वायर किया है, 4 लिख दिया है और इसको मल्टीप्लाई करके 4000 लिख दिया है। तो इसको जोड़ दिया तो ये 4 आ गया, इसको इससे माइनस कर दीजिए सिंपल। तो 4 0 0 6 क्योंकि 10 हो जाएगा, तो 9 9 9 इतना है। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ भी आ गया होगा। अब मैंने आपको कुछ इस तरीके के फॉर्मूले बताए थे, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स टाइप से। बाइनोमियल, क्यूब ऑफ बाइनोमियल का मतलब जो दो टर्म वाला क्यूब, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब, ये मैंने करवाया था। x माइनस वाई का होल क्यूब मैंने आपको करवाया था। तो ये क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, और माइनस हो, यहाँ पर यदि माइनस हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, इस तरीके से। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, मान लीजिए लिखा हुआ है 2x माइनस 3y का होल क्यूब बताइए, एक्सपेंड करिए इसको, ऐसा लिखा हुआ है। एक्सपेंड दिस वन, मान लीजिए मुझे इसे एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है एक्स का क्यूब। अब ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। तो x का क्यूब मतलब 2x का क्यूब, x की जगह पर ये, फिर माइनस है, देखो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, y का क्यूब यानी कि 3y का क्यूब, फिर माइनस 3, x की जगह पर 2x और y की जगह पर 3y, और यहाँ पर 2x माइनस 3y। तो ये कितना हो जाएगा, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12xy और 2x माइनस 3y। बस ये एक्सप्रेशन हो गया, ये एक्सपेंड हो गया। अब आप चाहे तो इसको और अंदर भेज सकते हैं, चाहे तो इसको आप अंदर भेज सकते हैं। तो मैं भेज देता हूँ 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, माइनस में जाएगा तो माइनस 24x स्क्वायर वाई, और अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी 36xy स्क्वायर। इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको करवाया था, वो सब फॉर्मूले बेस्ड जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने और भी आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं, आपको याद हो तो, जैसे कुछ इस तरीके के फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, आपको याद हो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। मैंने इसको ऐसे याद करने का तरीका बताया था कि यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, दूसरी जगह पर माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, पहले माइनस, और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, ऐसे। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, यदि तो जैसे मान लीजिए 64 क्वेश्चन है, एक्सपेंड करिए, मान लीजिए 64 एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ, 64 एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन गया। अब आप इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई। तो एक्स की जगह पर आपको रखना है 4x और वाई की जगह पर रखना है आपको 3y जी। और फिर x का स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर तो 9y स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, वो भी माइनस साइन के साथ, तो 4 3 12 12xy।
ये लीजिए, ये इसके फैक्टर हो गया। एक्सपेंड करिए या फैक्टराइजेशन मतलब लिख दीजिए, तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया। तो आई डू नॉट थिंक कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं इसमें। मान लीजिए लिखा हुआ है फैक्टराइज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए प्लस बी। तो इसको फैक्टराइज करना है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसको आप अलग कर लीजिए, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो ए माइनस बी हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मैंने आपको बताया था यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस ए बी। अब ए माइनस बी दोनों में है तो ए माइनस बी पूरे में से बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा इधर बचेगा ये पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इधर सिर्फ 1 बचेगा तो -1, ये आ गया। तो ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। अब इसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज जो है 1 2 3 4 5 ये सब अपन स्टार्ट करेंगे और उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। 1 एक्सरसाइज तो आप लोगों ने कर ली है। मैं एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 के सम्स बताऊंगा। तो 2 के सम्स में कुछ आपको बता दूंगा, कुछ आप लोग खुद से करेंगे। फिर अपन 3 4 में चलेंगे, जो एक्सरसाइज 3 होगी और 4 होगी उसके होमवर्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि आगे आपको अभी क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।